तुम एक लूजर हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अगर तुम्हें कुछ करना है तो सब कुछ छोड़ दो, तुम्हें फ्रेंड्स की कोई जरूरत नहीं है, सिग्मा बनो और लड़कियों को जरा भाव मत देना। ये है सिग्मा मेंटालिटी जो इंटरनेट पे फैलाई जाती है। सिग्मा मेल एक टर्म है इंटरनेट पर जो पिछले कई सालों से ट्रेंड कर रहा है। ऐसा दिखाया जाता है कि सिग्मा हायरार्की के टॉप पे है उनके खुद के अकॉर्डिंग, कि सर्टेन चीजें करने पे आप भी सिग्मा बन जाओगे। मुझे लगता था कि ये सिर्फ मीम है, पर आजकल तो सिग्मा टर्म का यूज किया जाता है खुद को वुमन से सुपीरियर दिखाने के लिए। इन सो कॉल्ड सिग्मास के आइडल्स है एंड्रू टेट और पैट्रिक बेटमैन। तो सिग्मा का मतलब समझने के लिए आपको अल्फा और बीटा का मीनिंग समझना होगा। अल्फा एक वुल्फ को डिपिक्ट किया जाता है जो लीडर है पैक का, और बाकी सब जो उससे फॉलो करते हैं वो सब बीटा है। और सिग्मा लोन वुल्फ को बोलते हैं जो सब काम अकेले करता है। इन सो कॉल्ड सिग्मास को खुद की तारीफ करना बहुत पसंद है और ये खुद का बुरा तो बिल्कुल नहीं सुन सकते। इन्हें लगता है कि इनसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल कोई है ही नहीं इस दुनिया में। सिग्मा मेल माइंडसेट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करता है। नाउ बिफोर यू कॉल मी अ फेमिनिस्ट, मैं पहले से बता दूं कि मैं मॉडर्न फेमिनिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता जो बस वुमन को मैन से सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। आई नो कि ऐसी वुमन बेवकूफ होती है, पर उसके अगेंस्ट आप मेल सुप्रीमेसी प्रेजेंट करोगे तो आप दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ही अपनी साइड को सुपीरियर बता रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेल और फीमेल इक्वल होते हैं, बट ये नहीं है कि एक जेंडर दूसरे जेंडर से ज्यादा सुपीरियर है। दोनों ही डिफरेंट है और हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या आपने कभी एक प्रेग्नेंट पुरुष को देखा है? नहीं ना, क्योंकि हमारी बॉडी अलग बनी है, लेकिन एजुकेशन, राइट ऑफ लिविंग और मनी मेकिंग तो दोनों जेंडर्स को मिलते हैं। द फर्स्ट ऑथर जो बिलियनर बनी सिर्फ बुक लिखने से, वो एक वुमन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये जेंडर ये नहीं कर सकता। देखो, वुमन हो या मैन, मैटर दोनों ही करते हैं, बट यस, वुमन का पेन फिजिकल होता है और मैन का पेन मेंटल होता है। और क्योंकि मैं खुद एक लड़का हूँ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है कि आप ज्यादा इमोशनल ना बनो। जब इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हारी थी तो मैं फूट फूट के रो रहा था, और रोने पर मुझे मेरे दोस्त क्राई बेबी बुलाने लगे, बोलने लगे कि मुझे किसी चीज पर अपनी इमोशंस को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई नो कि हमें इमोशंस में आके डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, बट आपको अपने इमोशंस को दबाना भी तो नहीं चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम ह्यूमंस हैं। इमोशंस शो करना हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। वही चीज तो हमें रोबोट से सेपरेट करती है। इट सक्स कि आप रो भी नहीं सकते एज अ मैन। क्या मेसी, रोनाल्डो ये सब भी क्राई बेबीज है? और ये टकला जो बोलता रहता है कि मैन की लाइफ ज्यादा हार्ड होती है जस्ट बिकॉज कुछ वुमन ऐसी होती है, उससे आप ये नहीं बोल सकते कि सारी ही ऐसी होती है। इन दी एंड एंड्रू टेट हो या फेमिनिस्ट, विक्टिम कार्ड तो दोनों प्ले कर रहे हैं कि सोसाइटी ने हमारे साथ ये किया है, वो किया है। मुझे ये नहीं समझता कि व्हाई डू वुमन एंड मेन वांट टू फाइट ईच अदर। इवन शिनचैन में भी ये गलत वे में दिखाया जाता है कि मित्सी हैरी को इतना मार मार के उसकी बुरी हालत कर देती है और हम सब उसे इंजॉय करते हैं। अब जरा जेंडर को रिवर्स कर दो तो ये फिजिकल अब्यूज हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि हमें वुमन को मारना चाहिए, बट द पॉइंट इज कि वायलेंस एग्जिस्ट ही क्यों करता है। वर्बली सॉल्व कर लो मैटर को, लेकिन दोनों जेंडर्स को एक दूसरे पे हाथ बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। एंड्रू टेट को तो मैंने इस वीडियो में एक्सपोज कर दिया था, बाद में उसे भी देख लेना। एंड प्लीज सब्सक्राइब करो, मुझे इस मंथ के एंड तक 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए। नाउ बैक टू द ऑब्सेशन ऑफ सिग्मा मेल्स। आपने पैट्रिक बेटमैन को तो देखा ही होगा जो बहुत से सिग्मा एडिट्स में होते हैं। पैट्रिक बेटमैन एक कैरेक्टर है अमेरिकन साइको का जिसे क्रिश्चियन बेल ने प्ले किया था। इस कैरेक्टर को भले ही सिग्मा के तौर पे दिखाया जाता है इंटरनेट पे, पर ये कैरेक्टर एक सीरियल किलर है। आई कांट बिलीव कि एक सीरियल किलर को इंटरनेट पे इतना एडमायर किया जाता है एज द सिग्मा लॉर्ड। क्रिश्चियन बेल ने खुद कहा था कि उन्होंने ये जो पैट्रिक बेटमैन का कैरेक्टर प्ले किया था उसकी एक भी चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती और वो ऐसे आदमी से बात भी नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको विलन का कैरेक्टर अच्छा लगता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप उनके आइडियोलॉजीज को जस्टिफाई करते हो। आज भी इंटरनेट पे बहुत से लोग बोलते हैं कि थैनोस वाज राइट। तो बस मेरा एक ही मैसेज है, आपको कोई भी कैरेक्टर अच्छा लगता है, प्रोटैगोनिस्ट हो या एंटागोनिस्ट, उसके कैरेक्टर को अप्रिशिएट करो, आइडियोलॉजी को नहीं। और अगर करना ही है तो सोच समझ कर करो, जैसे गौतम गंभीर जी ने कहा था कि अपने आइडल्स को ध्यान से चुनना। सिग्मा मेल माइंडसेट और फेमिनिज्म दोनों ही सोसाइटी के लिए थ्रेट है, बिल्कुल सिनिसिज्म जैसा, जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो इसे भी देख लो।